अच्छा, सिसिली आइलैंड के अंदर, पूरे जज़ीरे के अंदर बहुत सारे शहर ऐसे हैं, बहुत सारे खूबसूरत बीचेस और एम्फी थिएटर, ग्रीक टाइम के स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं और बड़े ही खूबसूरत और रिच हिस्ट्री है। तो ये है कैथीड्रल ऑफ कटानिया, द सिटी ऑफ कटानिया। कहते हैं कि कटानिया एक रफ़ एंड टफ़ सिटी है। जिस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे शहर रिफाइंड हैं और बने हुए खूबसूरत शहर हैं, और उनकी जो कलरिंग, उनका डिज़ाइन, आर्किटेक्चर नज़र आता है बड़ा रिफाइंड और बना हुआ, साफ़ सुथरा, संभाल के रखा हुआ है। तो कटानिया ऐसा नहीं है, ये है द सिटी ऑफ रेजिलियंस। कटानिया इज़ born and rebuilt from ashes and fire so many times in the history। तो तारीख़ में एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इरप्शन हुआ जो कि माउंट एतना। तो माउंट एतना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट माउंटेन ऑफ लावा, एक्टिव लावा, एक्टिव वोल्केनो लावा, जो पूरे यूरोप में सबसे बड़ा है। 3000 प्लस मीटर, मोर देन 3000 मीटर ऊंचा है वो सतह समंदर से। तो वो 16 सेंचुरी में फटा लावा, और ये पूरा शहर जो है कटानिया, आसपास का इलाका जो है, फिर ये लावे में डूब गया था। तभी हम देखते हैं इसकी बिल्डिंग्स। अच्छा, इसकी बिल्डिंग्स की तरफ अगर हम देखें, इस तरफ थोड़ा, मैं इस तरफ अगर जाऊं अपने बिल्कुल 60 डिग्री में, तो ये बिल्डिंग जो नज़र आ रही हैं सब ऑल टू ऑल बारोक स्टाइल आर्किटेक्चर, बारोक्स बिल्डिंग का डिज़ाइन है ये पीछे, क्योंकि ये रिसेंट बना है। ये बना है 16 सेंचुरी में और 17 सेंचुरी में। थोड़ा सा अगर इससे इसकी और बड़ी जो है ना, कलरफुल, लेयर बाय लेयर, डिफरेंट डिफरेंट लेयर की हिस्ट्री है। अगर इस तरफ मैं थोड़ा सा जाऊं और 45 डिग्री के एंगल पर, तो मेरे पीछे जो है ये है एलिफेंट, और इसके ऊपर जो एक पोल सा लगा हुआ है वो है ओबेलिस्क, इजिप्शियन ओबेलिस्क, जो कि एंशियंट इजिप्ट के लोग बनाते थे। और इस तरह के ओबेलिस्क कभी हम आजकल देखते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल में, इस्तांबुल में, रोम में और बहुत सारे शहरों में। तो मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोगों ने इजिप्ट से उठा के लाए और यहाँ लगा दिए। तो उसमें से एक इजिप्शियन ओबेलिस्क यहाँ कटानिया के बिल्कुल सेंटर, मेन प्यासा में लगा है, जो कि बिल्कुल सेंटर कटानिया का हार्ट है। ये बिल्कुल प्यासा है जहाँ पे टूरिस्ट और सब लोग इंजॉय वगैरह करते हैं अभी मॉडर्न टाइम में, इस वक्त। अच्छा, तो बैक बैक एंड पे जो स्टोरी वो थी एलिफेंट की, वैसे एलिफेंट का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं बनता और कोई जोड़ नहीं बनता, कोई पेयर नहीं बनता विद इटली। जोग्राफिकल लोकेशन भी और हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक वाइज भी देखें तो एलिफेंट यहाँ पाए नहीं जाते, यूरोप वाले सेंटर में, यहाँ इस साइड पाए नहीं जाते। लेकिन फिर भी एक मिथ है कि एलिफेंट जो है इस शहर का, इस रीजन का गार्ड है, इसको सेफ प्रोवाइड करने वाला है, सेफ्टी प्रोवाइड करने वाला है, गार्डियन है इसका। इस वजह से यहाँ पर, और इसके झंडे में भी, कटानिया शहर के लोगों में भी, जो कि एक ऑफिशियल लोगो होता है, उसमें एलिफेंट है। तो ये है इसकी एंशियंट स्टोरी। तो अभी मैं ज़रा इसको पहले भी देख रहा था यहाँ, जैसे ही मैं आया हूँ वीडियो से पहले। अच्छा, पहले हमने शहर विज़िट किए, फ्लोरेंस और इस्तांबुल, रोमा, मांतोवा, वेनेत्सिया। तो वो सिटी बड़े मार्बल से बने हुए, बड़े ही रिफाइंड, साफ़ सुथरे नज़र आते हैं उनका आर्किटेक्चर। और इसका देखें, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ब्लैक, रफ़ एंड टफ़ आर्किटेक्चर है, दीवारों में कालक है और दीवारों में एक बोसीदगी है, खस्ता हालत, जो कि ये शो करता है कि ये शहर बार बार जो है तबाह होने के बाद, ज़लज़ले से ख़त्म होने के बाद, लावा पूरा ऐश बन जाने के बाद 16 सेंचुरी में फिर लोगों ने इसको रीबिल्ड किया। तो दोबारा से ये ऑल टू ऑल बारोक डिज़ाइन आर्किटेक्चर, जब स्पेनिश दौर था यहाँ पर। खैर, बाकी अभी यहाँ पर पानी का मेरा ख्याल है बहुत बोनसेरा शोर आएगा। तो ये है विया प्रिंसिपाल है, और कदीम ये मजस्मे जो है एंटीक, कदीम यूनान की याद दिलाते हैं और कदीम रोम की। तो हर शहर में इस तरह का एक प्यासा है जहाँ पर पानी बह रहा है, एक फुंटाना, जिसको फाउंटेन भी हम अल्फाज में कहेंगे। तो अभी मेरा ख्याल है ऑडियो पर पानी का बहुत शोर आएगा, क्योंकि एक नेचुरल आवाज़ है, पानी गिर रहा है, एक फाउंटेन से पानी गिर रहा है, बह रहा है बड़ी तादाद में, तो आवाज़ तो आएगी पानी की। तो ये भी केओस भी जो है इसका हिस्सा है।
अच्छा, जिस तरह हम ये शोर है, थोड़ी बहुत गंदगी है, थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट है, तो ये केओस ही जो है इस पूरे सिसिली आइलैंड का, सिसिली जजीरे का जो है एक एसेंस है। बाकी अभी ये तो थोड़ा मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो मैंने थोड़ी बहुत आते हुए रास्ते में बस में देखी थी। तो कौन कौन से एम्पायर यहाँ गुजरे, तो पुराने पुराने ज़माने में 9th सेंचुरी बीसी में, हज़रत ईसा से भी 900 साल पहले बीसी का दौर, 9th सेंचुरी में यहाँ पर ग्रीक लोगों ने सेटलमेंट की, ग्रीक आबादी आबाद हुई पहले यहाँ पर। फिर उसके बाद जब ग्रीक आहिस्ता आहिस्ता गए तो रोमन एम्पायर जब अरूज पर आया 2nd 3rd सेंचुरी बीसी में, तो फिर उन्होंने ये पूरा हिस्सा अपने अंडर, अपने कंट्रोल में कर लिया और यहाँ पर रोमन एम्पायर की हुकूमत होती थी, एंशियंट रोम। फिर रोम वाले चले गए, फिर ऑर्थोडॉक्स आ गए 6 एडी में, 6th सेंचुरी में। ऑर्थोडॉक्स फिर गए, उनकी हुकूमत फिर गई, दौर बदला, फिर आगे आए मुसलमान, आ गए 8th सेंचुरी में। उन्होंने भी फिर 200 साल तक हुकूमत की। 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी में फिर 1071 में आ गए रॉजर साहब। रॉजर जो कि नॉर्मानी किंग थे, नॉर्मन, वो किंग डायनेस्टी के एक थे, सबसे बड़े किंग पहले थे। उन्होंने यहाँ पर पूरा अपना नॉर्मन दौर कायम कर दिया। फिर आ गए बाद में, फिर दौर बदला। अरागोनेज़े फैमिली एक होती है जो कि कपरी और इसकी आइलैंड नेपल्स के पास है, उन्होंने फिर इस हिस्से पर अपना होल्ड किया। बाद में फिर रेनेसांस के बाद आए स्पेनिश। तो खैर बहुत दौर गुजरे बार बार, फिर बर्बोन्स आ गए, आखिर में ये आ गया इटली के अंडर में। तो अभी देखते हैं, तभी हम इटली में वेरिएशन है, नॉर्थ वेनिस में अलग है, फ्लोरेंस में रेनेसांस का टच है। साउथ इटली पहले होता था मांगा ग्रेचा, द ग्रेटर ग्रीस। तो ग्रीक वालों ने भी यहाँ पे अपनी सेटलमेंट, आबादियाँ रखी, उनके नाम, उनके स्ट्रक्चर, तभी हमें हर जगह नज़र आते हैं बिखरे हुए। तो बस यही एक शॉर्ट सी कहानी थी। क्या क्या अभी हम यहाँ गुजरे, हमारा क्या यहाँ रोल है, क्या हमने प्ले किया है, बस हमने सिर्फ ऑब्ज़र्व किया है। तो स्टोरीज़ आर ऑलवेज make me curious, and historical marks from Normans to Greeks to ancient Rome, they left their traces everywhere. This is unbelievable. The city of Catania, the city of ice, the city of fire, the city of resilience and rebuilt from ashes. Now these black stone walls, these rough and tough, mismanaged walls, buildings tell the stories of the past. And it was, the Catania was burned in 16th century badly from the mother and the cursed mountain Etna. So this is the story of Catania.